झारखंड में नई सरकार और फिर नई विधानसभा गठन के बाद पहला बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू हो रहा है। लगभग 20 दिनों का ये सत्र चलेगा। विधानसभा के अभिभावक और अध्यक्ष महोदय हमारे साथ हैं। बजट सत्र को लेकर क्या है तैयारी और किस तरह पक्ष और विपक्ष को संतुष्ट कर नए ढंग से आगे चलने की कवायद होगी, उनसे बात करते हैं। दादा, सबसे पहले तो बजट सत्र में तैयारी कैसी है? बजट सत्र का तैयारी माकूल है, अच्छे तैयारी है। हम लोग चाह रहे हैं कि ये बजट सत्र एक प्रोडक्टिव बजट सत्र के रूप में साबित करें, इसी का प्रयास में है। इसलिए हम लोगों के सभा सचिवालय की तरफ से तैयारी माकूल है। बजट सत्र चूंकि लंबा होता है तो ये देखा जाता है शुरुआती दौर से ही कि सवाल भी बहुत आते हैं। हंगामा होने के बावजूद समय चूंकि इतना रहता है कि सवाल बहुत आते हैं। इसमें आपकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सवालों का माकूल जवाब मिले। अधिकारी इसके लिए तैयार रहें, क्योंकि ये भी शिकायत होती है कि अधिकारी आते नहीं हैं, अधिकारी जवाब नहीं देते हैं। इसको लेकर के क्या योजना है? देखिए, अभी परिवेश बदला हुआ है, राज्य का भी परिवेश बदला हुआ है, राजनीति का भी परिवेश बदला हुआ है और इस बदलते हुए परिवेश में सारे लोगों को बदलना पड़ेगा। पिछले समय में उन लोगों का क्या चूक हुई थी, क्या गलती हुई थी, जिसके चलते उनको आलोचना का शिकार होना पड़ा, लोगों के तरह तरह के बातें जो आने लगा, इससे बचने के लिए लोग भी हमको लगता है तैयार हैं। और इस विधानसभा के अंदर में माननीय सदस्य के द्वारा जो भी सवाल रखा जाएगा, उस सवाल का सही उत्तर, सही जवाब सरकार के तरफ से और उनके पदाधिकारियों के तरफ से दिया जाएगा। विपक्ष संख्या बल में भले ही कमज़ोर है, लेकिन आक्रामकता में कमज़ोर दिखना नहीं चाहता है। इसकी ये समस्या जो है सदन के अंदर भी आप कई बार पिछले बार भी झेले हैं। उसके लिए आपके पास क्या योजना है? देखिए, आक्रामकता से तो सदन में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला होता नहीं है। सदन मूलतः जन समस्याओं का समाधान का एक प्लेटफॉर्म है। लोग जन समस्याओं को लेकर के आएंगे, सरकार के समक्ष रखेंगे, उसमें आलोचना होगा, डिबेट होगा, बात आएगी, समाधान होगा, निष्कर्ष निकलेगा। यही तो सदन का काम है। इसमें कोई राजनीतिक दल अगर अपना आक्रामकता दिखाना चाहे या कोई भी मान्य सदस्य अगर उस तरह का मन में भावना रख करके विधानसभा के पटल को या विधानसभा के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने के लिए चाहेंगे, तो हम समझते हैं ये उचित नहीं है। और हमारे विधानसभा के अंदर में उस तरह का मान्य सदस्य तो मेरे नज़र में नहीं है, जो विधानसभा को या जन समस्याओं का उचित जवाब जो सरकार के तरफ से आता है उसको बाधित करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कोई विधायक नहीं है हमारे नज़र में। एक अंतिम सवाल, नेता प्रतिपक्ष के बिना सभा की कार्रवाई चलाने में तकलीफ तो होती है, क्योंकि आप तो अभिभावक हैं। दोनों गार्जियन अगर रहता दोनों पक्ष का तो आपके लिए आसानी होती। मैंने तो इसका दंश पिछले बार भयंकर रूप से झेला था, आप भी देखे होंगे, और कई बार मैंने आग्रह भी किया था इसको समाधान करने के लिए। आखिर समाधान लोगों ने किया, लेकिन सदन का कुछ समय जाया हुआ और बिना नेता प्रतिपक्ष का सदन चला। सदन का भी मजबूरी था, आसन का भी मजबूरी था, इसी तरह से चलाना पड़ा। हालांकि अभी इस तरह का कुछ देखते नहीं हैं। निकट भविष्य में नेता प्रतिपक्ष उम्मीद करते हैं कि हमको मिलेंगे और सदन में पक्ष विपक्ष दोनों के नेता सदन और नेता विपक्ष के रहते हैं, तो निश्चित रूप से आसन को सदन को ले जाने में या सदन का जो काम है उसको करने में सहूलियत होता है। तो अध्यक्ष जी का साफ तौर पर कहना है कि बजट सत्र के लिए तैयारी भी पूरी है और अगर नेता प्रतिपक्ष हो जाए तो सदन की कार्रवाई को चलाना भी अच्छा होगा। अब बीजेपी के लिए ये भले ही चुनौती हो, लेकिन सदन को चलाने के लिए ये जरूरी है, बीजेपी को ये समझना होगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।